हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाच्य टॉपिक जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं देखेंगे। वाच्य क्या होता है? या वाच्य का मतलब होता है कि वाक्य में कोई भी वाक्य है उसमें केंद्र में किसको रख के बात कही जा रही है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मणी वाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता पर प्रधान होता है, कर्ता को केंद्र में रख के बात की जाती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। अब देखने इनके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इनको ये कैसे पहचान करें कि प्रधान किसको रखा जा रहा है वाक्य में, यानी कि कहने का बिंदु, केंद्र बिंदु जो है वो कौन है, कैसे पता करें? उसके रूल है। सबसे पहले 1 नंबर कर्तृवाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य इसका क्या रूल है? कर्ता को केंद्र में रखेंगे, कर्ता को केंद्र में, यानी कि वाक्य में जो भी बात कही जा रही है उसको उस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाएगी, वहां होगा कर्तृवाच्य। क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, यानी कि अगर क्रिया कर्ता को बदल देंगे तो वाक्य में क्रिया भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल आगे करेंगे। नंबर 3, अकर्मक व सकर्मक दोनों, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है इसमें, यानी कि वाक्य में या तो वाक्य अकर्मक है या सकर्मक है, दोनों ही तरह से वो कर्तृवाच्य में जाएगा। अगर भूतकाल की क्रिया है, वाक्य भूतकाल का है, क्रिया भूतकाल की है, तो क्या होगा? ने पर सर्ग लगेगा, ने कारक चिन्ह लगेगा और क्रिया किस में आ जाएगी? एक वचन पुल्लिंग में। ठीक है, ये रूल है सबसे पहले। फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मल मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म तो है, यानी कि सकर्मक क्रिया है, तो ये रूल तो फॉलो हो रहा है, सकर्मक क्रिया है। कर्ता को केंद्र में रखा जा रहा है, कर्ता को केंद्र में, ये कैसे पहचानेंगे कि कर्ता केंद्र में है या नहीं है? तो यहाँ पे मोहन है, मोहन पढ़ता है, इसके अनुसार क्रिया आ रही है, मोहन के अनुसार पढ़ता क्रिया आ रही है, पुल्लिंग क्रिया है क्योंकि पुल्लिंग करता है। अगर यहाँ पे हो सुनीता पुस्तक पढ़ती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई ना, पढ़ती आ गया, पढ़ती हो जाएगा। तो यानी कि पहले रूल को फॉलो किया इसने, दूसरे रूल को भी फॉलो कर रहा है। क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है। इस रूल को भी फॉलो किया, इसको भी किया, इसको भी किया। नंबर 4 देखिए, इसको नहीं कर रहा क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट का वाक्य है, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है। अगर भूतकाल का हो, भूतकाल का, तो देखेंगे जैसे लड़के ने खाना खाया, ने पर सर्ग लगा और खाया यानी कि खा चुका, भूतकाल की क्रिया है।
अगर खाना खाता है आता तो ने परसर्ग भी नहीं लगता, लड़का खाना खाता है सिंपल आता, लेकिन ने की वजह से ये भूतकाल की क्रिया बन रही है। ठीक है, तो ये 4 नंबर रूल अपना ये इसमें फॉलो कर गया कि क्या है, भूतकाल का वाक्य है। वाक्य किसका है? भूतकाल का वाक्य है। एक वचन और पुल्लिंग में क्रिया आ रही है। एक वचन है खाया, खाया एक वचन ही तो है, एक वचन और पुल्लिंग है। यहाँ पे लड़की लिखेंगे, लड़की ने खाना खाया। यहाँ पे ये इसके अनुसार नहीं बदला, क्योंकि ने परसर्ग लगने पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पुल्लिंग ही क्रिया आएगी। 101% पुल्लिंग क्रिया आएगी, पुल्लिंग क्रिया आ रही है। ठीक है, लड़का सोता है। सब रूल फॉलो कर लिए, अकर्मक वाला बच गया। इसमें देखेंगे सोता है क्रिया, सोता है क्या है? अकर्मक है, क्योंकि सोने में वो कोई काम तो कर नहीं रहा, सो रहा है। सोना, सोना क्रिया है, उससे बन रहा है सोता, और इसमें कोई कर्म नहीं है, ना तो कोई कर्म कर रहा, ना कोई कार्य कर रहा, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, दौड़ना, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो सारे रूल फॉलो हो गए। दूसरा अपना है कर्मवाच्य, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स लास्ट में लेंगे, ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य इसके क्या रूल है? कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता, कर्म को केंद्र में रखेंगे, कर्म को केंद्र में रख के बात की जाएगी। जैसे वहां पे लड़का लड़की बदला था ना, जो कर्ता को बदला था, जैसे मोहन खाना खाता है की जगह सुनीता खाना खाती है या सुनीता खेलती है किया था, तो उसके बदलने से क्या हो रहा था? क्रिया बदल रही थी, कर्ता के बदलने से क्रिया बदल रही थी। यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। नंबर 2, सकर्मक क्रिया आएगी। क्रिया क्या आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी 100%। उसमें क्या था? अकर्मक भी हो सकती थी, लेकिन इसमें सकर्मक होगी 100%। अगला क्या है? कारक चिन्ह लगने से, को कारक चिन्ह लगने से भूतकाल का के वाक्य में क्रिया एक वचन पुल्लिंग हो जाएगी। एक और रूल क्या है? कर्ता जो है ना, वो साधन की तरह प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्ता का साधन की तरह प्रयोग, यानी कि से या के द्वारा। साधन की तरह प्रयोग यानी कि करण कारक, कर्ता आपका करण कारक में होगा, ठीक है। और करण कारक के चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। से और के द्वारा कारक में पढ़ते हैं ना, से और के द्वारा करण के परसर्ग है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं।
लड़के द्वारा खाना खाया जाता है। इसमें क्या क्या फॉलो हो रहा है देखेंगे। लड़का द्वारा से यानी कि करण कारक में, लड़का क्या है, करण कारक में खाना खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है पूछेंगे। अगर कर्म पता करना है वाक्य में तो उससे जो क्रिया है उससे क्या प्रश्न पूछेंगे कि क्या खाया जाता है या क्या खेला जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या लिखा जाता है। जैसे मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, पत्र। तो पत्र क्या होगा, कर्म होगा। वैसे ही खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, खाना कर्म हो गया। दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। करण कारक की तरह प्रयोग हो रहा है, द्वारा लग रहा है, ठीक है, और कर्म आ रहा है तो ये सहकर्मक क्रिया है, क्रिया सहकर्मक है। ये रूल फॉलो कर गया, ये रूल भी फॉलो कर गया। कर्म को केंद्र में रखकर बात कही जा रही है। अब ये कैसे पता करें कि कर्म को केंद्र में रखकर बात कही जा रही है। देखते हैं। लड़की द्वारा आम खाया जाता है। आम क्या है, पुल्लिंग है। लड़के द्वारा आम खाया जाता है। आम पुल्लिंग है तो इसलिए खाया जाता है पुल्लिंग क्रिया। लड़के द्वारा खीर खाई जाती है। तो खीर क्या हो गई, खीर स्त्रीलिंग है। ये भी पता कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज का अगर पता करना हो तो उसके आगे लगा के हम देखेंगे कि अच्छा है या अच्छी है। तो आम अच्छा है तो यानी कि ये पुल्लिंग है, खीर अच्छी है यानी कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। खीर स्त्रीलिंग है और खा कौन रहा है, लड़का। तो लड़के के अनुसार क्रिया थोड़ी आ रही है, खाई जाती है, जाती क्रिया स्त्रीलिंग में है और ये लड़का है तो यानी कि ये कर्म के अनुसार आ रही है। यहाँ पर लड़के द्वारा आम खाया जाता है, ये लड़के के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर लड़की द्वारा आम खाया जाता है ये आता ना, लड़की द्वारा आम खाया जाता है तो भी ये आम के अनुसार खाया जाता है क्रिया आ रही है, लड़की के अनुसार नहीं आ रही। तो अपना ये रूल फॉलो हो गया। कारक चिन्ह लगने से भूतकाल के वाक्य में एक वचन पुल्लिंग हो जाएगी। जैसे सुनीता द्वारा खीर को खाया जाता है। यहाँ पे सुनीता है, सुनीता द्वारा खीर को खाया जाता है, ये को पर सर्ग लग गया, को। खीर क्या है, खीर कर्म है, कर्म है कि नहीं है। तो कर्म के आगे अगर को का साइन आ जाए, कर्म के आगे को कारक चिन्ह लग जाए तो जो क्रिया है वो पुल्लिंग में हो जाएगी, एक वचन पुल्लिंग में खाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, भाववाच्य। तीसरा अपना क्या है, भाववाच्य, ठीक है। सबसे इजी है भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य से नाम से ही पता चल रहा है, केंद्र में किसके रखेंगे, भाव को, भाव को केंद्र में। दूसरा भाववाच्य है क्रिया
100% आकर्मक होगी, यानी कि कर्म इसमें होगा ही नहीं, किसी भी हालत में कर्म नहीं होगा। ठीक है, अगला अपना क्या है, लगभग कर्ता द्वारा कुछ कार्य करने में असमर्थता, कोई काम करने में समर्थ नहीं है उसको दर्शाएगा। समर्थ, असमर्थ, कार्य करने में असमर्थ है उसको बताएगा। ठीक है, क्रिया किसमें आएगी, एक वचन पुल्लिंग में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भाव है, जैसे कि दौड़ा, सोया, ये क्या है, भाव है। ये किसमें, पुल्लिंग है। लड़की द्वारा दौड़ा नहीं जाता, इसमें भी दौड़ा ही है। लड़के द्वारा दौड़ा नहीं जाता, इसमें भी दौड़ा ही है, तो पुल्लिंग होगा 100%। और एक वचन, चाहे लड़के द्वारा दौड़ा नहीं जाता, चाहे लड़की द्वारा, चाहे लड़कियों द्वारा नहीं दौड़ा जाता, दौड़ा ही क्रिया आएगी, बदलेगी नहीं। इसलिए इसमें क्या है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होगी हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं। मरीज द्वारा अब चला नहीं जाता, मरीज द्वारा अब चला नहीं जाता। असमर्थता का भाव है कि भाई चला नहीं जा रहा मरीज से अभी। चला क्या है, देखते ही पता लग जाएगा वैसे तो कि ये भाव है कि चला नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये देखते ही वैसे तो कर देंगे कि भाववाच्य है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे क्योंकि द्वारा जो है वो कर्मवाच्य में भी आता है कि नहीं आता है। तो द्वारा से देखेंगे पहले तो, मरीज द्वारा अब चला नहीं जाता, उसमें क्या था कि सकर्मक क्रिया आएगी। 100% जो कर्मवाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया आएगी। यहाँ पर क्रिया सकर्मक है कि नहीं, मैंने बताया था चला, दौड़ा, सोता है, रोता है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या है, अकर्मक क्रियाएं। इसलिए इस द्वारा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये आ गया ना चला, तो अकर्मक क्रिया आ गई। पहले तो ये देख लेंगे कि अकर्मक क्रिया आ गई तो भाववाच्य है। द्वारा, मरीज द्वारा अब चला नहीं जाता, भाव को केंद्र में रखा हुआ है। ठीक है, मरीज की जगह इसकी जगह बदलेंगे तो क्या आएगा, लड़की द्वारा अब चला नहीं जाता। ये इसमें कुछ बदला, ये नहीं बदली ना। अगर ये बदल जाती तो अब कुछ और सोचते, लेकिन ये नहीं बदला, वैसा का वैसा है। मरीज की जगह आप लड़का लिख लो, लड़की लिख लो, लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कुछ भी बदल लो, सेम ही रहेगा। तो ये यानी कि क्या मतलब हुआ कि ये भाव को केंद्र में रखा हुआ है। अकर्मक क्रिया है, लगभग कर्ता द्वारा कुछ कार्य करने में असमर्थता दिखाई जा रही है। एक वचन पुल्लिंग में क्रिया है। जाता एक वचन है, पुल्लिंग भी है, जाती नहीं है। जाती कैसे भी नहीं होगी, चाहे लड़का लड़की कुछ कर लो, नहीं बदलेगा। एक और एग्जांपल देख लो। मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, से आ रहा है। कर्मवाच्य में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दौड़ा क्रिया आ रही है, और दौड़ा क्या है, अकर्मक क्रिया है।
नहीं जा रहा है, असमर्थता का भाव है, इसलिए ये जाएगा भाववाच्य में। ठीक है, अब कुछ कर्तृवाच्य के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या है भाई? कर्तृवाच्य कर्तृप्रयोग, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और कर्तृवाच्य भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। क्योंकि मैंने बताया है कर्ता को केंद्र में रख के बात कही जाएगी, लेकिन इसमें कर्म भी तो आ सकता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म आ गया, लेकिन लड़के के बदलने से बदलेगा। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म है, लेकिन पुस्तक के आने के बाद भी ये कर्तृवाच्य में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बदलेंगे, लड़की पुस्तक पढ़ती है तो इसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, ये कर्तृवाच्य कर्तृप्रयोग हुआ। कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या है? इसमें भी आ रहा है कर्म, कर्म आ रहा है ना, लेकिन ये ने परसर्ग आ रहा है, तो ये क्या बताएगा? ने परसर्ग, ने परसर्ग क्या बताएगा कि ये कर्तृवाच्य है 101%। यहाँ पर लड़के की जगह लड़की करेंगे, देखो बदल के देखो, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, नहीं बदला तो तुम लोगों को लगेगा कि ये कर्मवाच्य आएगा अगर कर्ता के अनुसार नहीं बदल रहा तो। लेकिन मैंने पहले क्या बताया था कि यदि ने परसर्ग लग रहा है तो क्रिया किस में आएगी? भूतकाल में। पुस्तक पढ़ी यानी कि पढ़ चुका, भूतकाल की क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक यानी कि पुस्तक पढ़ी, ने परसर्ग लगने की वजह से इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग। तीसरा क्या है? कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। अब इसमें क्या है देखने का? माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, कर्तृवाच्य क्या हो गया? भावे प्रयोग। और लड़के ने पुस्तक को पढ़ा, क्या हुआ? लड़के ने पुस्तक को पढ़ा, ने परसर्ग, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य तो लगा ही दोगे, लेकिन ये देखना है कि ये भावे प्रयोग कैसे है। पढ़ा भूतकालिक क्रिया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? पढ़ा गया, सॉरी पढ़ा गया, लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया।
ठीक है, ये ने नहीं आएगा, पुस्तक को पढ़ा गया। अब ये क्या हो गया, भाव, पढ़ा गया भाव, ठीक है, लड़के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। कर्तृवाच्य भावे प्रयोग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। जैसे 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 एक सेकेंड,